ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में, जहाँ एक कपल रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। रिच ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन हेली का बैलेंस बिगड़ता है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। वो ऊपर देखती है, उसके चेहरे पे कुछ खून के बूंदे गिरते हैं और कोई रिची के लाश को ऊपर से नीचे फेंक देता है। इतने में ही कोई हेली के रस्सी को ऊपर खींचता है, पर हेली रस्सी को काट देती है और वो नीचे गिर जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर वो बच नहीं पाती। अब न्यूज में इसी जंगल के बारे में बताया जाता है कि लोगों ने इस जंगल में अजीब से म्यूटेंट्स को देखने का दावा किया है। कुछ दिन बाद वहाँ से क्रिस गुजरता है, पर रास्ते में ट्रैफिक होता है और उसे इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग अटेंड करना था। इस वजह से वो यू टर्न लेता है और वो एक गैस स्टेशन के पास पहुँचता है। वहाँ पे रखे मैप से वो रास्ते को फिगर आउट करता है। तभी वो ओल्ड मैन उसकी हेल्प करता है। अब क्रिस के सामने दो रोड आते हैं। क्रिस उस बुढ़े के मुताबिक फर्स्ट रोड को चूज करता है। रास्ते में उसे एक हिरन मरा हुआ दिखता है। तभी क्रिस का बैलेंस बिगड़ जाता है और सामने वाले कार को वो ठोक देता है। आवाज सुन के वहाँ पे कार के ओनर्स आ जाते हैं। क्रिस उनसे कार को बीच रास्ते में रखने की वजह पूछता है। तब जेसी बताती है कि नुकीली तारों की वजह से उनका टायर पंचर हो गया, इस वजह से उनको कार को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब क्रिस के साथ सभी हेल्प ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सिवाय फ्रांसिन और इवान के। कुछ देर बाद वहाँ से इवान गायब हो जाता है। फ्रांसिन इवान को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। फ्रांसिन को इवान का कटा हुआ कान दिखता है। इतने में ही पीछे से वही म्यूटेंट फ्रांसिन को भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ सभी को एक घर दिखता है और वो वहाँ पे हेल्प मांगने के लिए घर के पास जाते हैं और क्रिस नॉक करता है ताकि इन्हें हेल्प मिल सके, पर कोई भी गेट नहीं खोलता। अब क्रिस घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे क्रिस देखता है कि वो घर काफी टाइम से बहुत ही गंदा पड़ा है। और सबसे स्ट्रेंज चीज, उन्हें वही नुकीली तार दिखता है जिनसे उनका टायर पंचर हो गया था। अब जब क्रिस फ्रिज को खोलता है, उसे ह्यूमन ऑर्गन्स के पार्ट्स दिखते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि ये लोग अभी खतरे में है। इतने में ही वहाँ पे वो म्यूटेंट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये घर उन म्यूटेंट्स का ही है। उन्हें देखते ही सभी बैक डोर से भागने की कोशिश करते हैं, पर सभी डोर सील थे। इसके लिए मजबूरी में उन्हें इसी घर के अंदर छुपना पड़ता है। म्यूटेंट्स घर के अंदर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम वन आई, एक का नाम थ्री फिंगर और एक का नाम सॉटूथ होता है। अब तीनों म्यूटेंट फ्रांसिस के ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद ये सभी सोने को चले जाते हैं। इन्हें सोता हुआ देख सभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वन आई उन्हें देख लेता है। पर कैसे भी करके सभी बच जाते हैं और सभी एक जगह जाके छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो तीनों म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं। अब क्रिस प्लान करता है उनके कार से यहाँ से बाहर निकलने का। अब क्रिस उनके ध्यान को भटकाता है ताकि सभी लोग कार के पास जा सके। इन सॉटूथ क्रिस के पैर पे शूट कर देता है। तीनों म्यूटेंट्स क्रिस के पास जाते हैं, तभी स्कॉट उनके ध्यान को भटकाता है। जैसे क्रिस और कार्ली कार के अंदर घुस जाते हैं, पर सॉटूथ स्कॉट को तीर से मार डालता है। अब जैसे क्रिस चार्ली कार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार मिट्टी में फंस जाती है और उन्हें उस कार को छोड़ना होता है। पर खुशकिस्मती से कुछ देर चलने के बाद उन्हें टावर दिखता है। वो टावर के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि वो हेल्प मांग सके, बट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब रात हो जाती है और क्रिस उन तीनों म्यूटेंट्स को देख लेता है और सभी शांत हो जाते हैं ताकि वो म्यूटेंट्स वहाँ से चले जाए। पर तभी रेडियो से आवाज आती है। अब तीनों म्यूटेंट्स टावर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस ने डोर को ब्लॉक कर दिया था और वो म्यूटेंट्स शाने निकलते हैं। वो उस टावर को ही आग लगा देते हैं। आग तेजी से बढ़ने लगा था, इस वजह से क्रिस उन्हें बचाने के लिए ट्री के ब्रांचेस पे कूदने को कहता है। सभी कूद जाते हैं, पर थ्री फिंगर उन्हें देख लेता है। धीरे धीरे सभी चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, पर थ्री फिंगर कार्ली को मार डालता है। सो फ्रांसिन प्लान करते हैं थ्री फिंगर को अपने ट्रैप में फंसा देने का। जब थ्री फिंगर उनके पॉइंट पे आ जाता है, तब क्रिस अपने डाली को छोड़ देता है। डाली सीधा जाके थ्री फिंगर को हिट करता है और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। क्रिस और जैसे वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अगले दिन उन्हें रोड दिखता है। ये लोग फिगर आउट कर ही रहते उस रोड के पास कैसे पहुंचा। अभी उनपे सॉटूथ अटैक कर देता है। वो क्रिस को धक्का दे देता है और जेसी को वहाँ से उठा ले जाता है। क्रिस जब नीचे गिरता है, उसके पास एक पुलिस की कार आती है। वो उस कार को रोकता है और हेल्प मांगता है, पर सॉटूथ पुलिस ऑफिसर को भी तीर से मार डालता है। अब सॉटूथ पुलिस की कार को लेके वहाँ से चले जाता है। वहाँ पे उन्होंने जेसी को रखा था और क्रिस भी उसी कार के नीचे छुपा रहा। वनई जेसी को मारने ही जा रहा था, तभी क्रिस घर के अंदर कार से घुस जाता है और ये दोनों मिलके सॉटूथ और वनई को मार डालते हैं। लेकिन जाने के टाइम क्रिस फ्यूल टैंक को शूट कर देता है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि वो म्यूटेंट्स काफी पावरफुल थे, तो ये करना जरूरी था। अब क्रिस उसी गैस स्टेशन के पास जाता है और उस मैप को फाड़ के अपने पास ही रख लेता है ताकि कोई और उस ट्रैप में ना फंस सके। अभी सबका एंड हो जाता है। क्रिस और जैसे उसी कार में अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को, जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था और पीछे से थ्री फिंगर उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। इसका मतलब थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि रॉन्ग टर्न्स के अभी तक कितने पार्ट्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, आने वाले टाइम में आपको सभी पार्ट्स के समरी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखिए।